श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, यूं तो मैंने पेट से संबंधित कई औषधियां बताई है। बहुत से मित्रों ने अपनी समस्याएं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से लिखी है कि उनको आंतों में इन्फेक्शन है, कोलाइटिस है, आंतों में सूजन है, अल्सर हो गया है, कॉन्स्टिपेशन है, लगातार कब्ज रहता है। पेट की समस्या बहुत जटिल है। मैंने 3-4 दिन पहले एक चर्चा की थी, कुछ औषधियां बताई थी कि इन औषधियों का यदि आप सेवन करेंगे तो वह औषधि पेट के लिए रामबाण है। लेकिन जिन मित्रों को आंतों में इन्फेक्शन है, कोलाइटिस हो गया है, आंतों में सूजन आ गई है, उन मित्रों के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि बताने जा रहा हूं। कितनी भी पुरानी आपकी आंतों से जुड़ी हुई समस्या है, पूरी तरह आंतें इन्फेक्टेड हो चुकी है, सूजन आ गई है, तो आंतों से संबंधित जितने भी विकार हैं, केवल आंतों से संबंधित, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि आज मैं आपको बता रहा हूं। उस औषधि को आप नोट करते हैं। सर्वप्रथम आपने याष्टि मधु ले लेना है। याष्टि मधु कहते हैं मुलैठी के चूर्ण को। तो या तो आप अंसारी के यहाँ से मुलैठी खरीद के ले आए, उसको सुखाएं और उसको खरल में कूट के बारीक चूर्ण बना लें। यदि आप चूर्ण नहीं बना सकते हैं, ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाएं और बना बनाया याष्टि मधु नाम से, मुलैठी चूर्ण नाम से आपको चूर्ण मिल जाता है। लगभग सभी कंपनियां उस चूर्ण को बनाती है। बैद्यनाथ, झंडू, निंजा, डाबर, व्यास फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी कंपनियां उस पाउडर को बनाती है। 100 ग्राम आपने याष्टि मधु ले लेना है। 40 ग्राम कामदूधा रस ले लेना है। कामदूधा रस यह भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर से उपलब्ध हो जाएगा, किसी भी कंपनी का बना बनाया। कामदूधा रस या तो आपको डस्ट रूप में मिलेगा, वरना तो टैबलेट फॉर्म में मिलेगा। यदि डस्ट रूप में मिलता है तो अच्छी बात है, टैबलेट फॉर्म में मिलता है तो आप उसको डस्ट बना लेंगे बारीक पीस के। आपने साधारण कामदूधा रस लेना है। कामदूधा रस 3 प्रकार का आता है, मोती युक्त और सुरण युक्त और साधारण। स्टोर से आप परचेज करने जाएंगे, उनको स्पष्ट रूप से बोल देना है कि हमें साधारण कामदूधा रस चाहिए। आदरणीय मित्रों, कामदूधा रस दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है आपके इस नुस्खे के लिए, जो आंतों से संबंधित मैं आपको बनवाने आज जा रहा हूं। कामदूधा रस में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण औषधियां पड़ी हुई होती हैं, जैसे अभरक भस्म। अभरक भस्म किसी भी प्रकार के कीटाणु को, विषाणु को हमारी आंतों में से नष्ट करने का कार्य करेगी। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें औषधि होती है, वह है गिलोय का सत्व। गुर्च गिलोय, जिसको अमृता भी कहते हैं, उसका सत्व है। तो दूसरी औषधि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कामदूधा रस, जिसको हमने 40 ग्राम की मात्रा में ले लेना है। तो अभी तक हमने 2 औषधियां ले ली। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से लिख लें। कई मित्र कहते हैं कि हम लिख नहीं पाते हैं, आप जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो अभी तक हमने 2 औषधि लिखी हैं। पहली औषधि याष्टि मधु, जिसको मुलैठी चूर्ण भी कहते हैं, और दूसरी औषधि कामदूधा रस साधारण 40 ग्राम, याष्टि मधु 100 ग्राम, कामदूधा रस 40 ग्राम। 2 औषधि हमारी हो गई। तीसरी जो औषधि है वह है वर्त लोह। वर्त लोह, यदि वर्त लोह आपको ना मिले तो
मंडूर भस्म ले सकते हैं, मंडूर भस्म। आदरणीय मित्रों, मंडूर भस्म जो है वह बनती लोहे से ही है, लेकिन जब लोहा, जैसे लोहा कभी कभी जंग पकड़ जाता है, और जहां लोहा कहीं मिट्टी में पड़ा हो जंग पकड़ जाता है, वहां की मिट्टी भी लाल हो जाती है, उसी से मंडूर प्राप्त होता है। आपने वहां से नहीं लेना है, क्योंकि उसको शुद्ध करके यूज करना पड़ता है, तो आप कहीं ऐसे मत उठा लाना कहीं से। यह भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर से उपलब्ध हो जाएगा। इसकी जो मात्रा है वह 5 ग्राम लेनी है हमें। चौथी जो हमारी औषधि है वह है कृमि मुदगर रस। कृमि मुदगर रस, यह भी हमें 10 ग्राम की मात्रा में ले लेना है, और यह भी हमें आयुर्वेदिक स्टोर से उपलब्ध हो जाएगी। यह हमारी चौथी औषधि है। पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि वह है आमल की रसायन। आमल की रसायन, आमल की रसायन कैसे बनता है उसको आप समझ लो। जैसे हमने आंवले का चूर्ण लिया 100 ग्राम, और उसको हमने खरल में डाल लिया। अब हमने क्या करना है कि ताजे हरे आंवले ले लेना है और उनका रस निकालना है। उस रस को उस सूखे आंवले के चूर्ण में डाल देना है और उसको घोटना है। इतना रस डालना है कि वह जो 100 ग्राम चूर्ण आपने लिया है वह बिल्कुल तरबतर हो जाए आंवले के रस में। फिर उसको घोटते घोटते कुछ दिनों तक सुखाना है। फिर दोबारा, इसको कहते हैं एक औषधि में उसी औषधि के ताजे रस की भावना देना। अब चूंकि यह तो आपसे संभव नहीं है, इसलिए आमल की रसायन भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर में बना बनाया किसी भी कंपनी का उपलब्ध हो जाएगा। कई बार जब आप आमल की रसायन किसी कंपनी का बना बनाया लेते हैं तो उसमें कुछ किणकियां होती हैं, तो उसको भी लाके आपने एक बार खरल कर लेना है, ताकि कोई किणकी यदि उसमें हो वह भी डस्ट का रूप ले ले। तो आपने एक औषधि है आमल की रसायन ली। छठी औषधि आपने लेना है पंचारिष्ट, जो कि लिक्विड फॉर्म में आएगी, किसी भी कंपनी की बनी बनाई। और सातवीं जो औषधि है वह है एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। जिन भाई बहनों को भी कितना भी पुराना आंतों से संबंधित रोग है, आंतें सूज गई हैं, फूल गई हैं, स्टूल के साथ रक्त भी आने लगा है, वैसी किसी भी कंडीशन में आंतें ममोड़ती हैं, आंतें दर्द करती हैं, स्टूल के रास्ते में पेन होता है, दर्द होता है, कभी कभी दर्द बहुत अधिक होने लगता है, कभी आंतें बहुत बुरे तरीके से ममोड़ने लगती हैं, कितना भी पुराना इन्फेक्शन है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन सभी औषधियों को ले आइए। आपने इन सभी औषधियों को नोट कर लिया होगा। अब इन औषधियों को तैयार कैसे करना है उसको आप सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आपने याष्टि मधु लिया, दूसरा कामदूधा रस, तीसरा कृमि मुदगर रस, चौथा औषधि आपने ली मंडूर भस्म। इन चारों औषधियों को यदि यह पीसी हुई है तो भी और नहीं पीसी हुई है तो भी एक बार खरल में डाल के पूरा 100-200 बार घोटे, चारों औषधियां एक रूप हो जाए। इन चारों औषधियों को आपने सूक्ष्म कपड़छन कर लेना है। में से 60 खुराक बना लेनी है। कितनी खुराक बना लेनी है? 60। एक खुराक को आपने सुबह नाश्ता से पहले शहद में मिला के चाट लेना है। एक खुराक को फिर आपने रात में भोजन से पहले शहद में मिला के चाट लेना है। अंदाज से बिल्कुल ना खाएं। पहले इतनी मात्रा में इन चारों औषधियों को ले ले जो मैंने पीछे बताई है, और सबको बारीक चूर्ण बना के, डस्ट बना के एक साथ मिला के, तब 60 जगह इसको डिवाइड करें, 7 पुड़ियां बना लें और उनको किसी एयर टाइट डब्बे में रख दें, ताकि बरसात का समय है वह सील ना जाए। अब आपकी बच जाती है 3 औषधि, आमल की रसायन और पंचारिष्ट और कैस्टर ऑयल। गुनगुना पानी ले लें 1 कप। उस 1 कप गुनगुने पानी में 4 चम्मच पंचारिष्ट जो औषधि है लिक्विड रूप में उसकी डाल दें।
लगभग 3.5-4 ग्राम के करीब आमल की रसायन चम्मच से भरें, मुंह में फाकें और इस औषधि युक्त जल को पी जाए। यह आपने सुबह नाश्ता के बाद पीना है और रात्रि में भोजन के 10 मिनट बाद पी लेना है। तो पहली जो 4 औषधियों का मिश्रण आपने किया है, उनको आपने खाली पेट सेवन करना है सुबह में। और आमल की रसायन पंचारिष्ट गुनगुने पानी के साथ 3.5 से 4 ग्राम आमल की रसायन और 4 चम्मच पंचारिष्ट गुनगुने पानी में डालकर सुबह नाश्ता के 10 मिनट बाद, रात्रि में भोजन के 10 मिनट बाद पी लेना है। अब बच जाती है आपकी एक औषधि कैस्टर ऑयल। तरीका खाने का मैंने बताया है पीछे, सभी औषधियों के विषय में वह आपने समझ लिया, लेकिन औषधि अभी सेवन आपने नहीं करनी है। सर्वप्रथम आप इन औषधियों को जब बना के तैयार कर लें, तो कैस्टर ऑयल से आपने शुरुआत करनी है औषधि की। पहले आप जिस दिन से आपने औषधि की शुरुआत करनी है, तो दोपहर के भोजन में आप मूंग की दाल और चावल से बनी हुई खिचड़ी में थोड़ा सा घी डाल के खाएंगे। रात्रि में फिर आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना के उसमें थोड़ा घी डाल के खाएंगे। और सोने के समय 25 ml कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल, एरंड का तेल 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पी लेना है। अगले दिन सुबह में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब अगले दिन आपका पेट साफ हो जाएगा सुबह में, फिर आपने नाश्ते में 1 नारियल का पानी आपने सुबह खाली पेट पी लेना है अगले दिन। दोपहर में फिर आपने घी खिचड़ी का ही सेवन करना है और रात्रि में फिर आपने घी खिचड़ी का ही सेवन करना है। और 25 ml कैस्टर ऑयल फिर दूसरे दिन 1 गिलास गर्म पानी में डाल के आपने सेवन कर लेना है। तीसरे दिन सुबह में फिर आपको 1-2 दस्त लगेगा, पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। तीसरे दिन मॉर्निंग में फिर आपने 1 नारियल पानी पीना है, दोपहर में घी खिचड़ी खानी है, रात्रि में फिर घी खिचड़ी खानी है और 20 ml, अब 25 ml नहीं, केवल 20 ml कैस्टर ऑयल को वापस से फिर 1 गिलास गर्म पानी में डाल के सेवन कर लेना है। सुबह फिर आपको पतले दस्त होंगे और आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, चूंकि आंतों में इन्फेक्शन है, घाव है, आंतों में सूजन है, जब तक आंतों पर जमा हुआ मल पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाएगा, आउट नहीं हो जाएगा, आंतें नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएंगी, तब तक कोई औषधि कार्य नहीं करेगी। अब यह जो कैस्टर ऑयल है, यह क्या करता है? कैस्टर ऑयल एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और चूंकि लुब्रिकेंट्स है, ये सारे कार्य करता है। किसी भी इंफेक्शन को दूर करने में सहायता करेगा, आंतों को रिपेयर करना शुरू कर देगा और आंतों को एक स्निग्धता प्रदान करेगा, एक लुब्रिकेंट्स प्रदान करेगा, ताकि आंतें अच्छे से चलनी शुरू हो जाएं। जो आंतें अभी आपकी पैरालाइज पड़ी हैं, जब तक आंतें पैरालाइज नहीं होएंगी तब तक आंतों में सूजन नहीं आ सकती। आंतें आपकी पैरालाइज हो चुकी है, इसलिए आंतों में सूजन है। तो जो भीतर आंतें पैरालाइज हो रखी हैं, उनको वापस से एक शक्ति मिलेगी। और घी खिचड़ी खाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आंतों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए इस क्रम में जब आप उनकी चिकित्सा कर रहे हो। तो जो मित्र घी खिचड़ी का सेवन इस प्रकार से 40 दिन निरंतर कर सकें, वही इन औषधियों का उपयोग करें। और यदि 40 दिन निरंतर आप केवल घी खिचड़ी खा के ना रह सकते हो और सुबह में एक केवल नारियल पानी पी के ना रह सकते हो, बीच में कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं, कोई दूध नहीं, कोई लस्सी नहीं, कोई दही नहीं, कोई दूसरा और फल नहीं, कुछ भी नहीं खाना है, तभी आपके लिए यह औषधि कार्य करेंगी।
अगर आप वैसा ना कर सकते हो तो आप अपने निकटवर्ती चिकित्सालय में ही अपनी चिकित्सा कराएं। मेरे पास आपके लिए कोई उपाय नहीं। यदि आप वैसा कर सकते हैं, फिर किसी भी कीमत पे एनी हाउ यह औषधि आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। कितनी भी गंभीर स्थिति आपकी आंतों की बन चुकी है, वापस से आपकी आंतें पुनः नेचुरल अवस्था में लौट आएंगी। तो यह 3 दिन का चार्ट मैंने आपको बता दिया। अब चौथे दिन से आपने क्या करना है? चौथे दिन से रात्रि में आपने पहली खुराक औषधि की लेनी है, जो भोजन से पहले शहद के साथ मिलाकर चाटनी है। और भोजन के बाद वाली फिर जो आमल की रसायन और पंचारिष्ट आपने सेवन करना है, वह भी आपने चौथे दिन इवनिंग से शुरू करना है पहली खुराक। उस दिन चौथे दिन आपने कैस्टर ऑयल अब यूज नहीं करना है। अब आपने प्रतिदिन घी खिचड़ी का सेवन करना है। सुबह आपने एक नारियल पानी पिया, उसके आधा 1 घंटे बाद आपने शहद से चाटने वाली दवाई खाई, उसके आधा घंटा के पश्चात घी खिचड़ी का नाश्ता कर लिया, और घी खिचड़ी का नाश्ता करने के 10 मिनट बाद आपने आमल की रसायन और पंचारिष्ट पी लिया। इसी प्रकार से रात्रि में यदि बीच में भी आपको उक्षुता लगती है, भूख लगती है, तो आप घी खिचड़ी का सेवन 3 बार भी दिन में कर सकते हैं। केवल एक नारियल आपने यूज करना है प्रतिदिन सुबह में, और घी खिचड़ी ही खानी है 40 दिनों तक, और कुछ भी नहीं खाना है। 3 दिन तक आपने कैस्टर ऑयल लिया है, चौथे दिन आपने लिया नहीं। अब 5वें दिन फिर आपने 20 ml कैस्टर ऑयल 1 गिलास गर्म पानी में सोने के समय ले लेना है। छठे दिन फिर नहीं लेना है, 7वें दिन फिर ले लेना है। यानी कि उसके बाद 40 दिन तक एक दिन बीच करके आप रात्रि के रात्रि सोने के समय कैस्टर ऑयल भी लेते रहेंगे। आदरणीय मित्रों, 40 दिन यदि आपने इस प्रकार से इन औषधियों का सेवन किया घी खिचड़ी के साथ, और ध्यान रहे घी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध घी ही आपकी आंतों को एक स्निग्धता प्रदान करेगा। अशुद्ध घी तो पता चला कि और इन्फेक्शन पैदा कर दिया। तो कहीं सही जगह से आप शुद्ध देसी घी ले आए। यदि नहीं मिलता है तो दूध ले ले, दूध से क्रीम निकाले, उस क्रीम से घी तैयार करें स्वयं अपने घर में। आदरणीय मित्रों, जिन रोगों का उपचार मैं आपको यह बता रहा हूं, इसमें लाखों लाख रुपए आपके बर्बाद हो सकते हैं, आंतों का ऑपरेशन हो सकता है, जीवन बर्बाद हो सकता है। तो क्या आप थोड़ा सा यह कष्ट ना सह सकेंगे कि आप अपने घर में दूध मंगवा के उससे क्रीम निकाल के या मक्खन तैयार करके उससे घी तैयार कर लें, और 40-50 दिनों तक केवल घी खिचड़ी का सेवन कर लें? और चूंकि मैं परहेज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि घी खिचड़ी के अतिरिक्त तो और कुछ खाना ही नहीं है 40-50 दिन तक, 100% आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। 100% आपको स्वस्थ होना ही है। जो मित्र नारियल पानी अफोर्ड ना करते हो, तो कहीं से यदि गोधन अर्क मिल जाए, जिसको गौमूत्र कहते हैं, पतंजलि कंपनी गोधन अर्क के नाम से बेचती है, और भी बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, कुछ क्षेत्रीय कंपनी भी बना बना के बेचती है। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सब ले लें। जो मित्र गोधन अर्क 5 ml से शुरू करें और धीरे धीरे 1-1 ml बढ़ाते जाएं, छठे दिन से 5 दिनों तक 5-5 ml ले, छठे दिन से 1-1 ml बढ़ाएं और उसको 20 ml तक ले जाएं। 20 ml प्रतिदिन यदि सुबह खाली पेट गोधन अर्क लिया जाए, तो यह सोने पे सुहागे जैसा हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, संभव हो तो आप कर लें, नहीं संभव हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मित्रों, मेरे द्वारा पिछली चर्चा में एक सूचना आपको दी गई थी। फैटी लीवर, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड में क्लोट्स जमना,
शरीर में अत्यधिक वसा का इकट्ठा हो जाना, जिसके कारण नाना प्रकार की समस्या हो जाती है। और गठिया, जिनको गठिया हो गया है और वह 10-5 वर्षों से बिस्तर पे हैं, या किन्हीं को पैरालाइज कोई मित्र हो गया है और वह 10-5 वर्षों से बिस्तर पे है, उनके लिए एक बहुत ही आदर्श औषधि मैंने तैयार की है लिक्विड रूप में, जिसका कोई चार्ज भी मैं नहीं करता हूँ। वह औषधि निःशुल्क मेरे यहाँ उपलब्ध है। आप चूंकि पूरे भारतवर्ष में मुझे सुनते हैं, आप केवल इतना ही करें कि अपने राज्य का नाम और अपने शहर का नाम प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है उसमें लिखकर मुझे सेंड कर दें। अपना नाम भी निश्चित रूप से उसमें लिखें। पूरा एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने शहर का नाम और अपने राज्य का नाम, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, ताकि जब मैं आपके शहर के नियरेस्ट इस औषधि को वितरित करूं तो आपको उसकी सूचना दे दूं, आप भी उसको मेरे यहाँ से उपलब्ध करा दें। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल भी होता है। उस व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उससे भी आपको कई लाभ होने वाले हैं कि जब जिस शहर में हम इस औषधि को वितरित कर रहे होंगे, जिसका मैंने चर्चा की, तो 1 सप्ताह पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पर उस स्थान की चर्चा कर दूंगा जहां हम वितरित करने वाले हैं। विद इन ए सेकेंड आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि वह स्थान आपके नियरेस्ट है तो आप वहां से भी वह औषधि मेरे से ले सकते हैं। सभी मित्रों से क्षमा के साथ एक और प्रार्थना है कि जो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपकी समस्या है, और वह समस्या भी कब आती है, जब आप मेरे द्वारा बताई हुई किसी औषधि का सेवन कर रहे हों और उस क्रम में आपको कोई समस्या आती है, तब आप मुझे अपनी समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से कह दें। मैं निश्चित रूप से उसको सुनूंगा और उसका उत्तर भी आपको दूंगा। निवेदन पूर्वक कहता हूं, फोन ना करें, क्योंकि फोन में किसी का भी नहीं उठाऊंगा। कोई भी हो, मैं उसका फोन उठाने वाला नहीं हूं। आपको खराब लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी हमें अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, हजारों मित्र फोन करने लगे हैं निवेदन करने के उपरांत भी। कई बार तो ऐसा मन में आता है कि व्हाट्सएप नंबर देना बंद ही कर दूं। यह एक सुविधा है, यह एक सुविधा इसलिए मेरी तरफ से आपको दी जा रही है ताकि जो चीज मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हमारे 4 चैनल हैं, चारों चैनल पर मैं अलग अलग प्रकार की चर्चा कर रहा हूं, उन चर्चाओं को, मेरे से जुड़ी हुई बातें यदि आप अपने जीवन में उतार रहे हैं और कोई तकलीफ आपको आ जा रही है, उसके लिए मैं वह नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि मैं उन समस्याओं का निदान कर सकूं। एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि फोन ना करें। जिनको वह मेरे द्वारा औषधि लिक्विड रूप में जो निर्मित की गई है वह चाहिए, वह अपना एड्रेस, वह अपने शहर का और स्टेट का नाम, अपना नाम और अपना फोन नंबर मुझे व्हाट्सएप पे प्रेषित कर दें। मैं निश्चित रूप से आप सब मित्रों के प्रति जिम्मेवार हूं। मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से समझता हूं। मैं आपकी सेवा के लिए ही अभी मेरे पास, मेरे जीवन में जितना भी समय बचा हुआ है, मैं जितने दिन भी इस नश्वर शरीर में उपस्थित हूं, मेरा एक एक मिनट का समय आप ही के लिए है। मुझे और कुछ भी नहीं करना है, केवल केवल और केवल मेरा सारा समय आप लोगों के लिए ही है। लेकिन उसको फोन करके, फोन पे बात कर करके उस समय को नष्ट मत करो। उतने समय में मैं बहुत सारे मित्रों का निदान कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें, 4 चैनल है, बहुत अनिवार्य बातें कर रहा हूं चारों चैनल पर।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।